अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर आरिफ्स एक्सक्लूसिव वीडियोस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के बारे में। अगर आप 50-55 के साल के बाद के मेल्स हैं और आपको रात में पेशाब बार बार आती है या फिर आप रात के वक्त पेशाब नहीं रोक पाते हैं तो ये प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है। ऐसी समस्या के लिए बहुत सारे लोग सोनोग्राफी करवाते हैं और उसमें डॉक्टर डायग्नोसिस करके बताते हैं कि इनका आपका प्रोस्टेट बढ़ चुका है। ऐसे में आपको सर्जरी की एडवाइस मिलती है। तो क्या इसकी सर्जरी करवाना सही है? हम बिना सर्जरी के इससे कैसे इलाज कर सकते हैं और कौन सी होम्योपैथिक दवा है जो आपको सर्जरी से बचाने में मदद कर सकती है? इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसे लास्ट तक के ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आखिर प्रोस्टेट ग्लैंड होता क्या है और इसकी एनलार्जमेंट किस वजह से होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड ये मेल्स में मौजूद एक ग्लैंड होता है जो आपके यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे मौजूद होता है। ये आपकी यूरिनरी ब्लैडर से जो नाली निकलती है जिसे हम यूरेट्रा कहते हैं, उसके आजू बाजू सिचुएटेड होता है, जो एक अखरोट का शेप बनाता है। इसकी एनलार्जमेंट एज रिलेटेड या हार्मोनल चेंजेस के कारण होती है। जब भी इसकी एनलार्जमेंट हो जाती है तो यह आपकी पेशाब की नाली को कंप्रेस करता है, यानी दबाता है, और इसके कंप्रेशन के कारण मरीज़ में अलग अलग सिम्टम्स उभरते हैं। पहले समझते हैं कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के कारण मरीज़ को क्या क्या दिक्कतें आती हैं। अगर किसी मेल्स का प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाए तो उसको सबसे पहली दिक्कत जो फेस करना पड़ती है वो बूंद बूंद पेशाब का होना। इसमें मरीज़ कंप्लेन करता है कि उसकी पेशाब ड्रॉप बाय ड्रॉप हो रही है या उसे पेशाब करते वक्त बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन देना पड़ रहा है। वहीं कई बार पेशेंट को पेशाब करके आने के बावजूद भी ऐसी फीलिंग रहती है कि यूरिन पूरी तरीके से पास नहीं हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के मरीज़ को पेशाब के अंदर सीमेन के जाने की दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। चूँकि ये एज रिलेटेड इशू है, इसलिए इसके एनलार्जमेंट के पीछे एज फैक्टर सबसे बड़ा कारण माना जाता है। वहीं बहुत बार हार्मोनल चेंजेस, बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी, यूरेटर का वीकनेस, प्रोस्टेट का वीकनेस, ऐसे कारण या पेशाब में बार बार इन्फेक्शन होना, ये कारण भी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह बन सकती है। दोस्तों, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का डायग्नोसिस बहुत ही सिंपल है। अगर आप मेल हैं और 40-45 साल की ज़्यादा से आपकी एज है और ऐसे में आपको पेशाब से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो ऐसे में आपको एक सोनोग्राफी करवानी चाहिए। सोनोग्राफी में आपकी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट सही ढंग से समझ में आ जाती है। अगर आपको सोनोग्राफी आप करवा चुके हैं और आपको इसमें एनलार्जमेंट दिखी है तो आपको इसकी सर्जरी करवाने से बचना चाहिए। कई ऐसी बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन मौजूद हैं जो आपको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट से बचा सकती है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की सर्जरी ये एक लास्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। ऐसे में पहले आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स तक के होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई करना चाहिए और अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो आपको इसकी सर्जरी भी अवॉइड कर देनी चाहिए। दोस्तों, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की सर्जरी चूँकि एज रिलेटेड इशू होता है, ऐसे में अगर आप कार्डियक मरीज़ है, डायबिटिक मरीज़ है, तो उस कंडीशन में आपको ये रिस्की साबित हो सकती है। इसीलिए प्रोस्टेट सर्जरी अवॉइड करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है और होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करें। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को सही करने के लिए सबसे इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो है सेबेलसारेटा मदर टिंचर। इसकी एक फ़ोटो मैं यहाँ लगा दूंगा जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि मैं कौन सी मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। होम्योपैथिक में एक मेडिसिन आती है सेबेलसारेटा मदर टिंचर। सेबेलसारेटा मदर टिंचर ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को सही करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है। सेबेलसारेटा के हम सिम्टम्स की बात करें तो इसका एक्शन वसाइकोयूरेटिक जंक्शन पे, यानी वो जंक्शन जो पेशाब की नाली में से पेशाब बाहर निकालने में आपकी मदद करता है, ऐसे जंक्शन पे आता है। वहीं ये प्रोस्टेट ग्लैंड पे आई हुई सूजन को कम करने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा ये बॉडी के टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बढ़ाता है, यानी अगर किसी कम एज के पुरुष को प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हुई चुकी है तो उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा के ये वापस से प्रोस्टेट ग्लैंड्स को अपने लेवल पर लाने में मदद करता है। दोस्तों, सेबेलसारेटा आपकी यूरिनरी फ्लो को सही करने, ड्रॉप ड्रॉप पेशाब होने, पेशाब करके उठने के बाद कुछ कतरे बाकी हैं, ये फीलिंग को सही करने में भी आपकी मदद करता है।
दोस्तों इसके अलावा सेबल सराटा मदर टिंचर रात के वक्त बार बार पेशाब को जाने की दिक्कतों को भी सही करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। दोस्तों सेबल सराटा मदर टिंचर की डोज की अगर बात करें तो आपको शुरू के 15 दिन इसकी 20-20 बूंद आधा कप पानी में डालकर इस्तेमाल करना है। अगर शुरू के 15 दिन में आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं तो आप इसे एटलीस्ट 3 मंथ्स तक के कंटिन्यू रखें। 3 महीने में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट ख़त्म हो जाए और आप डिसीज़ फ्री लाइफ जी सकें। अगर आपको 15 डेज़ में इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपको अब सर्जरी की ज़रूरत नहीं है और होम्योपैथिक मेडिसिन आपके इस समस्या को जड़ से सही कर देंगी। तो दोस्तों ये थी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के बारे में कुछ जानकारी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।